अगर आपको एक्टर बनना हो ना तो आप जाकर एक्टिंग करो. अगर आपको स्टार बनना हो then you invest in your PR as well. I make a graph. Where is the story right now? And then I plan my character's graph according to the graph of the story. और ये कहानी particularly is relevant to our culture, no? ये हादसा मुझे याद है जब हुआ था 97 में. मैं टीवी देख रहा था तब दिख गया मुझे. जब मुझे ये कहानी के बारे में कहा और आप मुझे बताया कि नीलम का किरदार आपको करना है तो डेफिनेटली क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड है तो मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया. अक्सर ये होता है, आपको पढ़ने में मिलता है न्यूज़ में कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, बैकलॉग इतना है, जस्टिस को टाइम लगता है. ये हमारे देश में बहुत देर से आ रहा है. अगर ये यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और एक पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं तो मेरी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं वो छोटे लग रहे हैं मुझे. और मैं ऐसा एक्टर नहीं हूँ जो एक सेट प्रेपरेशन करके आता है और ऐसी ही लाइन बोलेगा तो ऐसी ही लाइन बोलेगा. तो साल था 1997, दिल्ली का ग्रीन पार्क एरिया, उपहार सिनेमा. एक फिल्म लगी थी बॉर्डर. उसे देखने के लिए दोपहर के शो में काफ़ी सारे लोग वहाँ गए. हाउसफुल थिएटर था. लेकिन तभी उस थिएटर में आग लगती है, कई जाने जाती हैं, कई लोग उसमें आहत होते हैं और फिर शुरू होता है एक लीगल बैटल जो तकरीबन 25 साल एंड काउंटिंग तक चलता आ रहा है. इसी स्टोरी, इसी त्रासदी के इर्द गिर्द घूमती है एक कहानी जिसको नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज की शक्ल दी गई. मैं बात कर रहा हूँ ट्रायल बाय फायर की, जो रिलीज हो रही है जनवरी 13 को. इस कहानी के बीच में है दो अहम किरदार, नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति, और इन रोल्स को निभा रहे हैं वन एंड ओनली अभय देओल एंड राशि देशपांडे. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you for having us. So let me start with the obvious question, and that is why this story and why now? क्यों अभी क्यों? वाई दिस स्टोरी मतलब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है और ये कहानी मतलब 25 साल से चल रही है कि और नीलम कृष्णमूर्ति एंड शेखर कृष्णमूर्ति और पूरी अबूट जो है उनके एसोसिएशन, सारे लोग एकजुट कर इस कहानी को जी रहे हैं 25 साल से. तो ये तो बहुत पहले ही कहनी चाहिए थी पर अभी कह रहे हैं हम. और मैं चाहती हूँ कि ये कहानी घर घर तक पहुँचे क्योंकि जो हुआ है वो आगे ना घड़े. जो हिस्ट्री में गलतियाँ हुई हैं, जो जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है वो आगे ना हो. तो इस तरह से मुझे इस वजह से मुझे लगता है कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए. Abhay, why did you go for this story, or what made you say yes to this story? I mean, सब मेरे लिए तो डिपेंड होता है स्क्रिप्ट पर. मैं हमेशा एक रिलेटेबिलिटी को देखता हूँ कि इज़ द कैरेक्टर रिलेटेबल और नॉट. और ये कहानी पर्टिकुलरली इज़ रेलेवेंट टू आवर कल्चर, नो. ये हादसा मुझे याद है जब हुआ था 97 में. मैं टीवी देख रहा था तब दिख गया मुझे. और शॉकिंग है इंसिडेंट जो हुआ. एंड इट्स रिलेटेबल बिकॉज हम सब सिनेमा जाते हैं देखने के लिए पिक्चर. हमारे साथ भी हो सकता है ये, किसी के साथ भी हो सकता है ये. इट वॉज अ वेल रिटन स्क्रिप्ट. दे वेरी इंस्पायरिंग दीज टू इंडिविजुअल्स एंड ऑल द फैमिलीज इन्वॉल्व्ड बिकॉज बहुत देर तक उन्होंने ये केस लड़ा है. दे परसिवियर्ड. शेखर फॉर एग्जाम्पल मेड द एफर्ट टू गेट द फैमिलीज टुगेदर. ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्होंने बनाई. एवुट जो है एक, अक्सर ये होता है, आपको पढ़ने में मिलता है न्यूज़ में कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, बैकलॉग इतना है, जस्टिस को टाइम लगता है. ये हमारे देश में बहुत देर से आ रहा है. आई गेस एवर सिंस द कंट्री वाज कंसीव्ड. These are just some of the reasons, and as Rajshri said, maybe we can learn from history. It's na history repeats itself. So in what way can we avoid us repeating something like this? And the best way from us as artists is to create something around it. जैसे हम फिल्म मेकर हैं तो हम फिल्म या शो बनाते हैं इसके आसपास. So did you guys get a chance to meet Neelam and Shekhar? We were with them yesterday. तो शूट स्टार्ट होने से पहले नहीं. हमारे डायरेक्टर ने हमें कहा था कि I don't want to put prosthetics नहीं डालूंगा आप तुम पर. I don't want you to mime the way they talk or act. और ऐसा नहीं है कि हमारे से वो बहुत अलग हैं.
अर्बन मिडिल क्लास शहरी लोग हैं जैसे हम दोनों हैं, एंड सो इट्स नॉट लाइक दे साउंड एनी डिफरेंट, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स ही वांटेड अस टू कम फ्रॉम आवर ओन रियलिटी, यू नो, मेक इट रिलेटेबल टू द ऑडियंस के अपनी सच्चाई लेकर आओ इसमें। उसने हमें हमारे डायरेक्टर ने हमें जो उनका डायनामिक है, जैसे नीलम बहुत फायरी है, बहुत पैशनेट है, शेखर थोड़ा सबड्यूड है, थोड़ा ग्राउंडेड है, हाउ दैट डायनामिक वर्क्स विद ईच अदर, ये एक्सप्लेन करके हमने जाकर शो शूट किया। तो राशि, जब मतलब एक होता है कि अगर फिक्शनल कैरेक्टर है तो राइटर आपको बताता है कि उसके लेयर्स क्या हैं, उसकी कंडीशनिंग क्या है, तो आपके लिए आसान होता है गॉज करना। लेकिन यहाँ पे एक शख्स है, एक इंसान है, एक आम इंसान है, जो एक नज़रिए से हम देखें तो भीड़ का ही हिस्सा है। वो कब हमारे सामने से गुजर जाएगा शायद हम उसे नोटिस भी ना कर पाए, क्योंकि एक आम आदमी की कहानी है। तो ऐसे में आप उस आदमी से मिल भी नहीं रहे हो, तो फिर आप कैसे करके प्रिपेयर करते हो एज एन एक्टर? तो जब मुझे हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर है संजीव मौर्य और प्रशांत ने जब मुझे ये कहानी के बारे में कहा और आप मुझे बताया कि नीलम का किरदार आपको करना है, तो डेफिनेटली क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड है तो मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च किया, जितना मटेरियल मुझे मिल सकता है इस पे। पर कहानी जैसे अभय ने कहा कि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है और ये बेस्ड है ट्रायल बाय फायर जो नीलम और शेखर ने किताब लिखी है उसके ऊपर है, तो काफ़ी न्यूआंस स्क्रिप्ट थी। और आपने जो भी जितना भी न्यूज़ चैनल में और जिसमें नीलम के और शेखर के जो इंटरव्यूज़ है या ये सब वो देखा है, पर आप हमारे शो में ये देखोगे कि वो घर जाने के बाद क्या होता है। एक ज़िंदगी आप तो है, मतलब आप हम सामने बैठे हैं, पर आप घर जाने के बाद आप एक दूसरे से क्या बात करते होंगे, क्या क्या होता होगा, फेस्टिवल्स आते होंगे, क्या होता होगा, बर्थडेज आते होंगे, क्या होता होगा उन दोनों की ज़िंदगी में। तो आपको काफ़ी ऐसे एक इमोशनल जर्नी भी इन दोनों की दिखेगी जो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में या आप नहीं देख पाओगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक इंसान एक जो पर्दे पे दिखता है आप उसको उस तरीके से देखते हो, पर आप अगर जब उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें वो स्ट्रेंथ लाई है, कैसे नीलम ने खुद को प्रिपेयर किया होगा जब वो उसने वो इंटरव्यूज़ दिए या उस जो सारी घटनाओं से वो 25 साल से गुजरी, कैसे शेखर और नीलम के इक्वेशन रहे होंगे, कैसे वो लोग एक दूसरे से बातें करते होंगे, अच्छा ठीक है आज ये करना है वो करना है, क्या बातें होती होगी घर में। तो ये एक सारी जर्नी जो इतनी मेरे लिए एक है कि उन सब में वो एक इमोशनल ट्रूथ ढूंढना, उन सब में वो ढूंढना जो हमारे पास है। हम जैसे हम आम, आपने कहा कि एक आम जिंदगी, हम भी आम जिंदगी से ही आए हैं, तो वही चीज़ें मैं ढूंढती रही हूँ। पूरे हम लोग 1 साल की ये जर्नी रही है हमारी शूट के, तो वही एक जर्नी ढूंढती रही हूँ कि अच्छा ये क्या हुआ होगा, अच्छा ये वक्त इस वक्त क्या किया होगा उसने। और एक हम लोग एज भी हो रहे हैं, हम यंग से एक मिड से हम लोग आज जो 2019 तक उनकी जर्नी जो दिखाई है वहाँ तक आए हैं, तो वो कैसे प्रोग्रेशन रहा होगा उस वक्त का। तो ये सारी चीज़ें चलती रही है पूरे प्रोसेस में। So my question is, हाँ। like this script is adapted from a book Yeah. and you are covering a tragedy. तो जब Yeah. आप एक ट्रेजेडी के ऊपर कहानी बनाते हैं तो Yeah. बतौर एक्टर क्या आपके पास स्कोप रहता है कि क्रिएटिव लिबर्टी रहती है? Honestly, creativity तो आपको कहीं पे भी मिल सकती है. The nature of creativity is to explore. The nature of creativity is to, if you want to be original, it is to find your own voice. Originality comes from you, your take on it. It helps to have a director who encourages and inspires that out of you. और प्रशांत जो हमारा डायरेक्टर है, he encouraged that. He wanted us to make it our own. What you have to think about when it's a true story, जब एक true story पर कहानी लिखी गई है, तो फिर उसको exploit ना किया जाए. Why are you showing it? That is the main thing. It's not that your creativity has to be questioned. Creativity तो है, पर आप क्यों कर रहे हो? आपका मकसद क्या है? क्या आप इसका फ़ायदा उठा रहे हो? You want to get a little bit of fame दिखाने के लिए, देखो हमें देखिए, हम इतने serious subject पे हम इतने अच्छे हैं, then we're exploiting the person. Or you're coming from, as we said, let history not repeat itself. Because जो शेखर है, for example, he made sure कि हम government में कुछ policy change लाएं, safety measures रखें, infrastructure लाएं, so that was his takeaway from the incident.
सिमिलरली एज फिल्म मेकर्स व्हाट आर वी टेकिंग फ्रॉम द इंसिडेंट कि ऐसा ना हो वापस, और इनकी कहानी देखकर हम इंस्पायर हों कि जो देख रहा है उसको लगे कि यार मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और एक पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं वो तो छोटे लग रहे हैं मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिल गई। तो इट्स मोर दैट योर रीजंस फॉर गिव्स यू मेकिंग इट। करेज, गिव्स यू Yeah. स्ट्रेंथ दैट कि Yeah. हमें लगता है ना कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये इस वजह से ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि वही आपने जो कहा है, काम इंसान अगर उठता है और कहता है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तो कितना करेज देता है हमें कि यार मैं भी उस जगह से गुजरी हूँ, और मैं भी ये कुछ हादसे जो हुए हैं मैं नहीं चाहती कि किसी और को हो, तो मुझे कितना करेज मिलेगा, लोगों को कितना करेज मिलेगा देख के। और उसके अंदर क्रिएटिविटी तो रहती ही है, कैसे हम चैलेंज करेंगे एक सीन को या एक मोमेंट को। और मैं ऐसा एक्टर नहीं हूँ जो एक सेट प्रेपरेशन करके आता है और ऐसी ही लाइन बोलेगा तो ऐसी ही लाइन बोलेगा, क्योंकि डायरेक्टर हमें शायद बोले कि ऐसा ट्राई करते हैं वैसा ट्राई करते हैं, मेरी को एक्टर कुछ कर देगी जो स्क्रिप्ट में था नहीं, या फिर उसने खुद अपनी प्रोसेस के साथ कुछ नया लेकर आई है वो, सो आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट ना। ट्रू, वेरी ट्रू। सो क्रिएटिविटी ऑलवेज रिमेन्स, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ क्रिएटिविटी। शेखर और नीलम की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि अभी कल ही परसों आप उनसे मिले हो, तो उन्होंने देखा है अभी तक ये सीरीज? तो you know what the next question is going to be. I would just say कि उनकी वैलिडेशन चाहिए थी मुझे। हाँ, आपको ठीक लगा कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए। या हम सब के लिए, चाहे राजश्री हो, मैं हूँ, या हमारा डायरेक्टर एंड इवन नेटफ्लिक्स, आई थिंक हमें लगा कि इन्हें ठीक लगे। आफ्टर ऑल इनके ऊपर कहानी लिखी गई है। एंड उनको हमसे मिले, बैठे, खाना भी खाया साथ में, तो आई थिंक दे अप्रूव्ड। नहीं, they're very inspiring even as people in person. Yeah. They're very gracious, very sweet. उन्होंने शेयर किया उनको क्या पसंद आया, पहले उनका क्या रिएक्शन था। ऑब्वियसली उनको थोड़ा डिफिकल्ट रहा देखने में, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू वॉच, ऐसा कहा उन्होंने, बट दे मूव बियॉन्ड इट, नो, दे मूव बियॉन्ड इट, एंड they were intrigued by the process of film making as well, क्योंकि कहानी लिखने में, नॉवल में बहुत डिफरेंट प्रोसेस रहता है फिल्म को लेकर। बुक तो उन्होंने ऑलरेडी लिख चुके हैं, दिखा चुके हैं, so for them to digest this was hard because it's in your face. Okay, अब कॉफी का एक सिप लेते हैं। अब कॉन्वर्सेशन का भी थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। मूविंग ऑन विद द इंटरव्यू, कई बार स्टोरी पे कैरेक्टर्स हावी हो जाते हैं, या यूँ कहूँ एक्टर्स हावी हो जाते हैं। जब हम उनका पोर्ट्रेयल देखते हैं तो शायद वो स्टार का जो ऑरा है, या उनका जो एक एनिग्मा है जो उनको सराउंड करता है, वो कहानी पे कहीं ना कहीं हैवी हो जाता है। लेकिन आप लोगों की, आपका जो पास्ट में भी आपने काम किए हैं, आप दोनों के काम में कभी ऐसा नहीं लगता कि अभय देओल अलग खड़ा है कहानी से, या राष्ट्रीय अलग निकल के आई है कहानी से? आप कहानी में कहीं ना कहीं मिल जाते हो। ये बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? स्टार को कैसे छोड़ के आते हो? मतलब जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो मैं शेखर को देख रहा हूँ, नीलम को देख रहा हूँ, ना कि अभय और राष्ट्रीय को। सो व्हाट्स द सीक्रेट सॉस? बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्राफ्ट के लिए, अपने ऊपर, समाज से काफी जुड़ना पड़ता है। बट अप्रोच क्या है कि यार मैं मतलब घुल जाऊं, मतलब पानी की तरह, कलरलेस, शेपलेस, टेस्टलेस, हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि ये इजी नहीं होता मैम। अगर मैं किसी XYZ स्टार को देख रहा हूँ तो मुझे वो XYZ स्टार दिखता है उस कहानी में भी, कि अरे वो स्टार, फलां स्टार आ गया, उसकी एंट्री ऐसी हो रही है, या वो एक्ट्रेस है तो उसकी एंट्री ऐसी हो रही है, ये सर्टन लुक है उसका। बट आप लोग को जब देखता हूँ तो मुझे आप में शेखर ही दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे भी, ये जो शॉट्स हमारे पीछे चल रहे हैं, तो मुझे शेखर ही दिख रहे हैं, मुझे नीलम ही दिख रहे हैं। वो कैसे करते हो सर? जस्ट अपार्ट फ्रॉम आप खुद पे काम करो और क्राफ्ट पे काम करो, इसके अलावा एक अच्छी स्क्रिप्ट चूज करो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप आधा काम तो मतलब एक अच्छी स्क्रिप्ट ही कर देता है, जब वो खुद लेयर्ड चीज़ें लिखता है ना, उनकी जिस तरीके से वो खुद डिज़ाइन करते हैं चीज़ें, उसमें ही है कि अच्छा ठीक है वो उस किरदार को लिख रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई एक स्टार को लिख रहे हैं। तो अगर उन्होंने उस स्टार को लिखा है तो वो वैसी ही फिल्म बनेगी या शो बनेगा। अगर उन्होंने उस किरदार की तरह से वो लेयर चीज़ें लिखी है तो वो ऐसे ही एक्टर्स को चूज़ करेंगे कि जो उनमें घुल मिल जाए। और पर्सनली ऐसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट या एक्टर जो होता है वो कभी
छुट्टी पे नहीं हो सकता, आपको हमेशा देखना होता है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप सीखेंगे, उतना आप अनलर्न करेंगे, जितना लर्न करेंगे, तो आपको सारे प्रोसेस में हमेशा रहना पड़ता है। और वही है मेरा, मैं बहुत ही कम काम किया है और अब करती भी हूँ, बहुत ही लेकिन कम बहुत अच्छा करती हूँ। काम किया और आप आगे पर भी करोगे, यही चाहेंगे। जो भी काम करना चाहती हूँ मैं, वो ऐसे हो कि जो जुड़ा है समाज से, और मुझे वैसे ही किरदार मिलते हैं। जी। फैंटेसी कैरेक्टर्स तब तक मिले नहीं, वो भी करने के लिए तैयार हूँ, पर जितने भी किरदार मिले हैं उनमें एक प्रोसेस रहा है, एक सीखने को मिला है, और उसमें वही तो मैं हमेशा उस तरीके से देखती हूँ कि मैं रोज़ ऑब्जर्व करूँ, रोज़ चीज़ों को देखूँ। और अबे यू नो, अगर आपको एक्टर बनना हो ना, तो आप जाकर एक्टिंग करो, दैट्स व्हाट यू डू टू बिकम एन एक्टर। अगर आपको स्टार बनना हो, देन यू इन्वेस्ट इन योर पीआर एज वेल। मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि जब मैं स्टार को देखता हूँ तो मुझे वो स्टार ही दिखता है, कैरेक्टर नहीं। होता है कि अगर आप अपने आप को, अगर आप मार्केट में हमेशा दिखते रहो, ये कैंची खरीदो, ये कपड़ा खरीदो, ये गाड़ी खरीदो, और मैगजीन्स में भी आपको वही दिखता है, वैसे ही स्टार बनता है आदमी। एक्टर तो है ही, लेकिन हर एक्टर स्टार नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपको स्टार बनने में इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर एक्टर की पीआर कंपनी होती है, बहुत ही करोड़ों रुपए हर साल वो स्पेंड करते हैं अपने पीआर पर, और फिर ऑफ कोर्स एंडोर्समेंट्स की बात लो आप। सो व्हाट हैपेंस इज द स्टार बिकम्स अ स्टार, बिग पर्सनालिटी, एंड देन क्या होता है, ये मेरी थियरी है कि जब आप उनको स्क्रीन पे देखते हो, यू कांट शेक ऑफ द स्टार एनीमोर। जैसे राशि ने कहा मैंने ज़्यादा काम किया नहीं, मैं कम किया, मैंने जितना ही किया आपने अच्छा किया है। राजश्री आती है, अपना काम करती है, फिर डिसअपियर हो जाती है। आपको कभी राशि दिखेगी नहीं कि अब ये पार्टी पर गई है, अब ये कवर पर है, और अब ये प्रोडक्ट इंडोर्स कर रही है, अब न्यूज़ में इसके बारे में ये कहा जा रहा है। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ऑडियंस को। जैसे नोम मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो किताब थी, हाउ वी शेप द ऑडियंस, द पीपल, टू make them consumers, to sell them a product. And that's what a star is a product. It's an image. And while that's very good, because unfortunately hamara star system hai, and the public also is attracted to a star because they've been conditioned that that is what you should aspire to be. And so then they start to worship the star. But then they'll always see the star. Now you choose to stay away. मैंने ज़्यादा endorsements किए नहीं है, was by choice. ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ ज़्यादातर फिल्मों को लेकर, दैट इज़ बाय चॉइस। आई डिसअपियर, आई डोंट स्टे इन द मार्केट ऑल द टाइम। कम काम करता हूँ, जब करता हूँ थोड़ा करता हूँ यहाँ वहाँ जाकर। सो you don't see me that much selling your product on a magazine cover. You know what I'm trying to say? Does that make sense to you? Yeah. So you're able to suspend, you don't see me much, and I'm able to come in there and just engage you as an actor, क्योंकि मेरा फोकस एक्टिंग पर है, मेरा फोकस स्टारडम पर नहीं है। अगर मुझे स्टार्ट बनना हो, it's very easy to be a star. It's not difficult. yeah, it's your choice कि No, आपको just क्या say, करना how do है। you like Yeah. what transcends on cinema? How come I don't see the star and I just see the actor? And I think over time what happens is when you're appreciated for your work, you become a star anyways, without the PR, without the marketing, I can without the brand endorsements. And that's a better place to be, because then you're allowed, you have the freedom ke, I'm coming in here, this is not about me. Then that's the other approach is, when I read a script, मैं पहले कहानी पढ़ता हूँ, character नहीं देख रहा हूँ मैं. I don't look at character, I look at the story first. And then मेरा graph होता है, I make a graph. Where is the story right now? And then I plan my character's graph according to the graph of the story. So what happens is then, because it's not about you, it's about the product. I'm not here in this scene trying to show my acting chops. I'm here in this scene trying to negotiate with my co-actor. I'm here in the scene trying to blend in to the background of what is there. And that also helps. That's difficult. Because see, becoming a star is about endorsements and PR. But blending into the environment is about acting. Prosthetics help. बाल सफ़ेद कर दिए हैं, मूछ है जो नॉर्मली नहीं होती है, चश्मे पहने हुए हैं, half your work is done. You know, but yes, if I choose to focus on my look and my physique, then you go down that path, and that's also fine. But then you will be worshipped, you will be lusted after, you know, you will be aspirational. Whereas here, you're not looking to be worshipped. It's not about your looks. It's about the subject. So you draw the audience in, because that's where your
own attention is. Your attention is not on yourself. It's on the craft. Yeah, it's on what you're doing at the moment. It's on everything that's around you at the moment. You know, the craft is a result of you engaging in that moment with that actor, with the director, and that blends in. So yes, it's a process because you're specific. You are asking approach kya hai, and I like that question because you were very specific about approach kya hai aapki. All right. Talking of approach, one final question before we wrap this interview up. तो जब गूगल किया मैंने, आपको भी बताता हूँ, तो कल जो है मुझे पता Google, चला internet. अभय और राजश्री आ रहे हैं। तो गूगल ने मुझे इनके बारे में जो बताया, जो पहले जो हाँ इनके बारे में सुनने में आया है, जो कीवर्ड्स निकल के आए हैं, अच्छा बताओ। तो मैं बता रहा हूँ, आप बताना कि क्यों ये कीवर्ड्स इतने हाईलाइट हो रहे थे, ठीक है? रिबेल, आउटकास्ट, फ्लैम्बॉयंट, मैवरिक। सर क्या सीन है, ऐसा क्या कर दिया आपने इंडस्ट्री में कि रिबेल? सीधा सवाल। अभी अगर आप जब मैंने शुरू किया था अपना करियर, अगर आप देखें कैसी फिल्में आ रही थी उस वक्त और मैं कैसी फिल्में बना रहा था, एक आई सपोज उसका एक प्रभाव है। देन कुछ चीज़ें मैंने की, यू नो, फेयरनेस क्रीम को लेकर मैंने बोला, ये कुछ बोल दिया, प्रोड्यूसोरियल राइट्स, म्यूज़िक राइट्स के बारे में मैंने आवाज़ उठाई। जब मुझे मीडिया ने पूछा सर आपको देवडी के लिए नॉमिनेट नहीं किया क्या, मैंने फिल्म फेयर को फैमिली फेयर बुला लिया। सो कोई कुछ कर नहीं रहा था, ऐसी बातें कोई नहीं कर रहा था उस वक्त, क्योंकि काफ़ी लोग ज़्यादातर कन्फर्म करते हैं और क्योंकि वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ खड़ा था ये बोल रहा था कि आई एम अ प्रिविलेज पर्सन, तो अपनी प्रिविलेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, व्हाई नॉट? बट देन आई रियलाइज्ड that also has consequences. It doesn't matter if you're privileged or not. अभी क्या फील करते हैं? अभी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है मुझे डिस्क्राइब करने में, तो आपको क्या लगता है? Of course it feels good because I stuck to my guns. And मैंने ये लेबल्स के लिए वो सब नहीं किया था, मैंने किया था क्योंकि मेरी वो एक्चुअली बिलीफ थी, मेरी वो आइडेंटिटी थी उस वक्त। And so I did what I identified with. और फिर लोगों ने ये adjectives मुझे मेरे साथ जोड़ दिए। अच्छा, do you guys see your work and analyze it? I don't even see my work. हाँ? मुझे डर लगता है अपना काम देखने में because I don't want to go down that path. मैं भी बहुत कम देखती हूँ। ऐसा You don't watch your work much either. You'll watch it once at least, ना? कितनी honestly पूछ रहे हैं? Because मैंने अपने अक्सर because some of my work I haven't seen and other work that I've seen once. And I was like बहुत हो गया, एक बार देख लिया मैंने. Is that like with you also? हाँ, मैं भी बहुत कम, मतलब पता चल जाता है कि क्या करना है उसका, मतलब देखना है नहीं देखना है। मतलब क्यूरियोसिटी नहीं होती कि इतने जैसे अभी इसी में 1 साल का पूरा डर होता है, क्यूरियोसिटी तो होती है लेकिन डर भी होता है। थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाते हैं ना, थोड़ा सा हो जाता है, तो मतलब मेरे साथ थोड़ा सा हो जाता है ऐसे। All actors are very critical of themselves, yeah, it doesn't matter. All right, thank you so much Abhay, thank you so much Rajshri for joining us in this conversation, and thank you so much for bringing this story to light so that people can watch it and understand the travesty, the tragedy that occurred in 1997. Thank you so much, thank you so much Netflix, and cheers. 13 Jan, do watch Trial by Fire.